और सुनो बच्चे कितने हो रहे हैं आजकल? सही कह रही है रीम शाह। देख लो जी, हर टॉपिक पे बोलती है, ना सियासत दा छोड़ दिए, ना खान पीन दा छोड़ दिए, ना ब्याह शादियां दा छोड़। वाकई लड़कियां आ गई हैं भाई। अल्लाह दी कसम, मैं तुम्हारी सिर दी कसम जाना, मैं इस कुड़ी ना कोई ऐसी गल मैं ट्यूशन जाना था उसको। सदीक साहब ने एक दफा क्या किया, कहना पुत्र इधर आ बरांडे जाके बह। मैं क्या बरांडे थले क्यों बैठा? कहना पुत्र इस पक्के थले बैठने का बड़ा स्वाब है। मैं क्या इस पक्के थले क्यों बैठने का स्वाब है? कहना मसीतो ला के ले आया। की होया जरूरी नहीं है टिकटॉक पर हर लड़की नेगेटिव है। अगर एक लड़की स्टार है टिकटॉक पर, अगर वो पॉजिटिव बात करती है तो लोग उसकी सुनेगा। अगर कुछ होता है पाकिस्तान में, एक लड़की पे जुल्म होता है, वो बात करेगी, उसकी सुनी जाएगी। अगर लड़की सच्चा शरीफ बंदे ने यकीन जानो, इतना शरीफ आदमी इन्होंने पनोई रक्षा चलाता है। ये सारे शादी ते जा लगे थे क्या अब तू बाद में बिल्कुल हराम दी गड्डी च नहीं बैठना। इन्हें रक्षे लगे पनोई का रक्षा चला, कहना सन शादी हाल ला दो। अगला कहना जी एक रक्षे सारे बंदे आओगे नहीं, इस तरह करो दूसरा रक्षा भी कर लो। इन्हें दूसरा रक्षा रोकया तो जाके कहना है भाई साहब शादी हाल तक जाना, कितने पैसे? कहना जो पिछले दिता ने वही मन दे दे। कहना हुण इत्थे भी भैन देनी पेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन मलिक और एक और शो में कहता हूं जी खुशामदेद। गुजरे वाला ख़वातीन और मर्द, अल्लाह पाक ने दो ये चीज़ें पैदा की, मोहब्बत दिलों में डाली और सिलसिला दुनिया चलना शुरू हो गया। लेकिन बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, तलाक़ की रेशो बढ़ चुकी है, मुख्तलिफ मामलात ऐसे गुजर रहे हैं कि जिनकी वजह से लिबरल्स ये कहते फिरते हैं कि ये आसान तरीका है एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का, कि पहले आप आ जाएँ, एक दूसरे को प्रपोज़ करें, वक्त गुजारें एक दूसरे के साथ, उसके बाद शादी करें। और यहीं पे दीनी जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि एक तमीज़ के दायरे में रह के रिश्ता मांगा जाए और वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ दोनों तबकों में मसलों का मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन हुज़ूर वाला सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो, वो कहते हैं कि तुम भी साहिब कमाल करते हो, लिखते हो आई लव यू और सेंड टू ऑल करते हो। आजकल कोई ऐसा ही सिलसिला चल पड़ा है कि लिखना लव यू होता है और सेंड टू ऑल हम कर देते हैं। तो इसको ज़रा कैसे रोकना है, कैसे देखना है और दोबारा अपनी तहज़ीब की तरफ कैसे आना है? वो तहज़ीब जिसके अंदर बाप बेटा बहन भाई एक दूसरे के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। आजकल कहा जाता है कि मेरे ऊपर हाथ ना उठाना, बाप है, बेशक हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तरबियत के लिए कुछ भी जो है वो करना चाहिए। एक इंसान जब रास्ते से भटक जाता है तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत भी हटाया जा सकता है, लाया जा सकता है रास के ऊपर, और मुख्तलिफ और तरीके भी होते हैं। उसके अलावा क्योंकि ईद का समा है, कुर्बानी की ईद है, तो गोश्त वोश हम बड़ा ज़ोर शोर से खा रहे हैं, फ्रीज़ भी बड़ा किया गया है, तो उस पर भी डिस्कस करूँगा कि कितना फ्रीज़ करना चाहिए, किस हद तक फ्रीज़ करना चाहिए। ये जो ज़्यादा फ्रीज़ वाला है जो 4-4 5-5 महीने चलता है, ये हमें बाद में नुकसान तो नहीं देगा? हर वाले को तो हल्का हल्का टच करेंगे। एज यूजुअल मेरे साथ मेरे ढाबे का दोस्त नूर मौजूद है। नूर कैसे हो आप? ठीक, जबरदस्त दुआवा। और सुनो क्या हो रहा है? क्यों हो रहा मतलब मैं तुम्हें ज़रा नूर कह दूँ तो तुम्हें क्यों अपनी औकात में नहीं रहते? मुझसे रिस्पेक्ट दिया करो, यहाँ का ओनर मैं खुद हूँ। ओनर है? हाँ, वो इतनी जगह तेरी होवे, यकीन जान तू खुश होवे। एक कमरे रहना है, उथे 9 भैन भरा खलो के सहंदे हो सारे। अच्छा, ये पुरानी जुगतें हो चुकी हैं, अब इन पे लोग नहीं हंसते। अच्छा, आपके पास इतनी जगह है कि मेरान गाड़ी है छोटी सी, उसी के अंदर डिग्गी में आपने किचन रखा हुआ है, आगे आप इंजन गर्म करके रोटियां पकाते हैं। ये नवी होगी? ये पुरानी। ये भी पुरानी होगी जी, कोई नहीं। आपके पास जगह इतनी कम है कि एक बाल्टी आपने रखी हुई है, मग्गे में आपने पानी रखा हुआ, उसके अंदर बैठ के नहाते हैं शौक पेप्सी के ढकने से। पुरानी। ये भी पुरानी होगी। पुरानी। आप इतने गरीब हैं, यकीन जाने के बजरी नहीं होती बजरी, उसका एक पत्थर आपके पास है, उसके ऊपर आप नाखून पे खड़े होके डांस कर रहे होते हैं, टींटा ना टींटा। ये भी पुरानी। बहुत पुरानी। छोटे बच्चे का दांत नहीं हिलता 7 साल की उम्र में, उस दांत इतनी आपकी जमीन है तो आप उसे देख के कह रहे हो ये साड़ी जमीन है। पुरानी। ये दांदा लिखी था पुरानी। 7 साल के बंदे का दांत हिलता है, हर साल नवे निकलते हैं दांत। पुरानी। कुछ और? इतने तुसी गरीब बंदे हो, यकीन दानो सिर दा वाल खड़ा करके ना कुत्ते खाल के नच रहे हो। वो जमीन लै लीती, वो जमीन लै लीती, वो जमीन लै लीती। पुरानी। ये भी पुरानी है। तुसी इतने गरीब आदमी हो, यकीन जानो तुहाडा घर इतना छोटा जिहा है कि एक अंगली नाल बंदा इंज करे ते अगली दीवार अटक होंदा ठा। बहुत पुरानी है। ये भी पुरानी है। बहुत। इतने तुसी गरीब आदमी हो, यकीन जानो तुसा रेड़ा ना कीड़ियां दे पीछे लाया। चल भाई कीड़िए। यार ये क्यों पुरानी सुना रहे हो, फीकी सुना रहे हो, बोर कर रहे हो मुझे भी, ऑडियंस को भी। ये भी पुरानी है। अच्छी जुगत आती है तो ठीक है, वरना मैं अपने मेहमानों की तरफ जा रहा हूँ। यार तुसी इतने गरीब हो
इतने गरीब हो, यकीन जानो तुसी हले पैदा ही नहीं हुए हो। चलो अब ये तो वो है कि जो ना करने वाली बात। कुछ और अच्छी आती है? हैं अच्छी आती है हाँ। माशाल्लाह। इतने गरीब ने जो तो जम्मिया दी चांडी नहीं लवाई ने। ये तुमने देख के किया है? देख के नहीं कीता है। नाज़रीन वकार मेहमानों की तरफ चलूँगा। एक का ताल्लुक जो है फूड इंडस्ट्री से है। आप लास्ट शोज़ में भी मुख्तलिफ मेरे देख चुके हैं, बड़े प्यारे भाई हैं और सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। पिज़्ज़ा लजीज़ के ओनर हैं आमिर खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आमिर भाई, आप तशरीफ़ लेकर आए साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारी टीम का हिस्सा भी हैं और आज इनको हमने कहा है कि खुसूसी आप ज़रा निगाह भी रखती हैं, तो मारोश हमें डिस्कस करेंगी ख़वातीन के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी। और एज़ यूजुअल को होस्ट जो है जोनीशा हमारे साथ मौजूद होगी। और अभी जो है मुख्तलिफ लोग आपको इस करैक्टर में नज़र आएंगे कि ढाबे के अंदर। पहले मैं चलूँगा ज़रा अपने दोस्त की तरफ। वो सुनाओ नहीं रहा, तुम किधर गए? अभी हम यकीन करो तुमको जो है ना बड़ा याद करता है। ये इधर बैठना, तुम तो हमारा यूनिवर्सिटी का भी है, तुम तो हमारे लिए। हाँ साहब एक मिनट, ये आपका यूनिवर्सिटी फेलो है? आप अपना उम्र देखो यार, और उस बेचारे का उम्र देखो। क्यों जनाब, क्या है उम्र में क्या है? दिल जवान होना चाहिए नहीं है? दिल तो जवान होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपके साथ पढ़ता रहा या आप बाहर कोई ढाबा शाबा लगाते थे? वो जनाब हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ये फेल बहुत ज्यादा हो गया। कभी हम फेल हुए, कभी ये फेल हुए। हम तो यकीन करो इसको बड़ा अच्छा गाना भी सुनाता था। अच्छा पहले गाने बाद में सुनता हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ता था आपके साथ? क्या पढ़ता था? ये थथा है जनाब। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ता था? ये थथा, ये नहीं बता सकते तुम कौन सी क्लास में पढ़ता था आप बताओ? कौन सी क्लास में? तुम बिजनेस पढ़ते थे। हाँ, ये MBA MBA कितना है ज्यादा ना? हाँ 7वीं दुते होनी, 7वीं दुते। अच्छा एक मिनट, MBA में आप पढ़ते थे? MBA में कौन कौन से सब्जेक्ट थे ज़रा बताइएगा। ये बताना इसको। एक मिनट, आपने नहीं बताना, एक मिनट। हाँ साहब आप वो ये मेरे साथ पढ़ा, तो ये मेरा बताएगा ना इनको तुम्हें? पता है, इनको पता है, हम सप्लाई चेन पढ़ते थे। हमने इससे पहले भी- अच्छा फ्लाई चेन पढ़ते थे आप? किसी एक चैप्टर का नाम, अब वो नहीं बताएगा। अगर आप बता दे तो सुनो, ऑनियर 1 लाख रुपए इनाम है आपके लिए। जी फ्लाई चेन का एक चैप्टर बता दो। 10 मतलब है तुमसे। ओ 1 लाख रुपए इनाम है। 1 लाख 50,000 दियो। जी मुझे बताएं। फ्लाई चेन द मीनिंग्स के अवर चेंज फॉर दिस टाइम एंड रेल पटरी चेंज। चेंज इज चेन नल चेन जोड़ो, कड़ी से कड़ी जुड़े तो बनती है चेन। उस चेन के साथ बांधोगे वेड़े को बांधे जरा मजबूती से, हारन बजता है, तरपता अच्छा, है। ठीक। ये बड़ा रोल है। यही ये चैप्टर। चेंज ऑफ द तुम्हारा बात बहुत लंबा है, ये बैठक में बैठ के सुनने वाला है। हाँ तुम चुप कर जाओ, बोर कर रहे हो तो। अच्छा खान साहब कुछ एक चैप्टर का नाम बताएं फिर चलते हैं आगे। मेरे कान में बता देना, ये नहीं समझ आ। अच्छा कोई लंबा सा नाम इनको बताओ इंग्लिश में चैप्टर का। हाँ, लंबा सा नाम बताओ। हाँ क्यों आप वही वाला, तेरे वाला, इस वाला क्या उस वाला क्या? आपके प्रोक्योरमेंट के पर प्रोक्योरमेंट। हाँ यही वाला, हाँ इस वाला ना। और ना अच्छा चलो प्रोक्योरमेंट की स्पेलिंग सुना दो। PK हाँ और थोड़ा 10 MNT एक काम है ना लाने का ते पैदे ना फिर तेरा। अच्छा। जी हाँ। अच्छा यूनिवर्सिटी में क्या कोई फेवरेट टीचर है आपका? मेरा कह दे। ये फेवरेट टीचर का नाम क्या है? हमारे फेवरेट टीचर का सदीक है जी। सदीक है ना? हाँ वो सिद्दीक, वो जो लंबे बात है। हाँ तेरा तो बड़ा हुआ जी गया पर। हाँ इनके भी कार बढ़ाया हुआ है। अच्छा सदीक साहब क्या मतलब मज़ा क्या था सदीक साहब के पढ़ाने में? उनका पढ़ाने में जनाब हर किस्म का मजा था, मजाक भी करता था। हमारा तो पढ़ने का दिल भी नहीं करता था, वो साथ मजाक करता था, फिर हमारा पढ़ाई में दिल लग जाता। क्या कोई मजाक सदीक साहब का याद है आपको? ये रखो एक मजाक हो गए थे उसको। एक बताओ। केड़ा दसा है, उससे बहुत मजाक किया। याद है जिसे तलवार को पकड़ के मारता सी, वो तो मजाक सी नहीं। यकीन करो जनाब हर किस्म का सदीक साहब ने, हमारे टीचर ने मजाक किया। अल्लाह उसको बहुत इज्जत दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा वो कोई और उसकी कोई क्वालिटी बताएं ना, ऐसी कोई चीज़ बताएं फिर मुझे। तू थथा है गूंगे बोल नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका तो मैं इंटरव्यू ही नहीं कर रहा, वो मेरी टीम का हिस्सा है। और मैं डिवीजन जानता था उसको। अच्छा। सदीक साहब ने एक दफा क्या कीता, कहना पुत्र इधर आ बरांडे जाके बैठ। ओ मैं क्या बरांडे थले क्यों बैठा? कहना पुत्र इस पक्खे थले बैठने का बड़ा स्वाब है। ओ मैं क्या इस पक्खे थले क्यों बैठने का स्वाब है? कहना मसीतो ला के ले आया। नहीं आप ये दुनिया का फजूल तरीन इंसान। फजूल नहीं होता जी, फजूल होता है। आप हर चीज़ में वो तुम्हारे वाला ही। हाँ, फजूल। इधर से पकड़ो, ये इधर से पकड़ना तो कान है ना। हाँ कहानियाँ ये दुनिया का फजूल बंद है। फजूल नहीं है, फजूल बोलो फजूल। अच्छा वो तुम्हारे वाला। ओके बोलो फजूल एक बार बोलो। फजूल। फजूल नहीं, फा फाजूल।
हाँ फजूल फजूल। फजूल फिर बोल अच्छा वो तुम्हारे फजूल फजूल हाँ ये चीज़ ना बड़ा ये इतना फजूल बंदे यकीन करो बिजली खराब हो दो बंदे कमरे के ऊपर चढ़ते हैं जाके कंबल ठीक करता है इस तरह का फजूल बंदा नीचे से कह रहा होता है ये आज दिया साड़ देगा वो तेरा क्या काम है यार कोई बंदा जूस पी रहा हो ये पास से गुजरता है डब्बा मत तो एक बंदा पूछे क्यों कहने में पटाखा मार अच्छा इसकी उम्र वो पटाखे मारने वाली अभी रही थी नहीं है ना अब पता नहीं यहाँ पे कैसे कैसे फजूल और बेवकूफ। की होया होया की वे आप मुझे ये बताओ आप लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आवे वजह क्यों आप लोगों को पता नहीं लेडीज की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? ते रिस्पेक्ट करी दे क्यों नहीं करी दे ऐसी करने रिस्पेक्ट लेडीज की आप लोगों को शर्म नहीं आती? अच्छा मैडम हुआ क्या है पहले तो आराम से बात करें नहीं मैं निकाब करा शर्म नहीं आती है दुपट्टा मैं इस तरह रखा इस तरह करा हाय मुझे शर्म आती है हैं मन कैसी थी शर्म आवे नंगा खलोते हैं एक मिनट अच्छा लड़ाई हो जाती एक मिनट शर्म नहीं आती एक ए लेडीज होने का फायदा चाह रही है एक बेफजूल मैं खुदा दी कसम तेरी बाजी ना लगती हो मेरा मैं ते दम पान दिया तमीज से बात करो लेडीज से तमीज से बात करो तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है माँ भी है बहन भी है पढ़ाइयाँ भी हैं पांचियाँ भी हैं पर बीवी नहीं है ये ख्याल Shut up. ओ वेलकम इसका गलती नहीं है इंग्लिश बोलनी है शटा अच्छा एक मिनट मुझे बात बताएं मसला क्या है आप इतना क्यों गर्म हुई हुई है थोड़ा घर से बाहर निकलो कोई इधर से आ रहा देख कर नहीं जा रहा कोई इधर से ऐसी ऐसी नजरों से घूरी जा रहा है मुझे और ये गंदे लैंग्वेज यूज करते हैं ये क्या तरीका है मुझे ये बताएं। गंदी किथे जिड़ी कुड़ी देखना मैं तो मैं सब तो पहले कहना ओ माशाल्लाह ये हैरेसमेंट के जुमरे में आता है पता है आप किड़ी ये भी क्या करो ना इंशाल्लाह ते को क्रॉस पे आ जासी असि और क्या कहिए बम फिट भी लगनी है मैं हर कुड़ी तक कहना माशाल्लाह चश्मे बदू नजर ना लगे और क्या कहिए ये नांडी ते बद्दी नहीं होंदी कि नजर लगे ये अपना सदका देता करने यकीन चलो काला चूचा ये भाई के तेरा बात सुनो ये अकेला काला नहीं है ये माशाल्लाह सात भाई ये टोटल काला है हाँ दरवाजे के बाहर इन्होंने लिखा है व्हाइट हाउस हाँ दो ये कोई बंदे ये आमिर भाई खुशामदीद कहता हूँ आपको हुजूर वाला टॉपिक तो चले आज हमारा लेडीज़ के हवाले से भी है मारोज की तरफ आएंगे उससे डिस्कस करेंगे ईद गुजरी है बड़ा कुछ खा पी लिया आने वाली भी है मतलब बड़े प्रॉब्लम का सामने हमें गोश्त हम जो है ना इतना खा लेते हैं कि जैसे बस आखिरी बार खा रहे हैं डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हो जाते हैं फास्टिंग के अंदर तो हमारी हालत इसलिए ठीक थी कि चलें रोज़ा रखा कुछ किया ये जो रोज़े के ये जो हमारा सिलसिला है गोश्त ज़्यादा खाने वाला स्टोरेज करने वाला इसके हवाले से क्या फरमाएंगे आप मेरे साथ थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेशली गोश्त खाने में हमें देखना ये कि हमें हमारे जिस्म को ज़रूरत कितनी है हम इस चीज़ को देखें कितना प्रोटीन है बेसिकली गोश्त हम खाने प्रोटीन ही है तो अगर प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है अगर देखें तो एज के हिसाब से अगर 1 ग्राम आप लें सॉरी उसके वेट के हिसाब से 1 ग्राम आप पर डे ले सकते हैं अगर 70 आपकी वो है तो 1 ग्राम 70 ग्राम आपको चाहिए होता है पूरे दिन में तो इससे ज़्यादा कोई प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके लिए मतलब बाकी वेजिटेबल्स हो जाती हैं तो ये सारे इनफ है आपकी सेहत के लिए। हम क्यों करते हैं ऐसा कि गोश्त का तीसरा हिस्सा स्टॉक करना चाहिए हम ज़्यादा गोश्त स्टॉक कर लेते हैं पड़ोसी की फ्रिज में भी 4 थैले मेरे रख लेना ये 2 अपने भी ले लो बेटी की फ्रिज है बल्कि एक फ्रीज़र का एहतमाम किया जाता है कि चलें आ रही है ही तो हम ज़रा ज़्यादा रख लेते हैं किस टेम्परेचर पे इसे रखना चाहिए और ये भी बताइएगा कि ये कितने टाइम तक मुफीद होता है कि 2 महीने रख सकते हैं 3 महीने रख सकते हैं ये वबाल जान कब बनना शुरू होता है मतलब बेहतर तो ये कि हम जिस तरह हमें बताया गया कि इतना हिस्सा रिश्तेदारों को देना है अगर 3 हिस्से करें और एक हिस्सा अपने लिए रखें और एक हिस्सा जो है वो आप गरीबों में बांटें बेहतर तो ये है क्योंकि स्टोरेज का जो कैलोरीज होती हैं वो जो फ्रेश कैलोरीज है वो स्टोरेज में नहीं होती लेकिन अगेन अगर किसी ने फ्रिज में रखना है तो फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 2 to 4 2 सेंटीग्रेड से लेकर 4 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए और वो भी 4 दिन से ज़्यादा या 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अनदर थिंग कि अगर किसी ने फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ में एक -18 टेम्परेचर मस्ट है कि -18 टेम्परेचर हो और वो 3 महीने से अबव ना हो 3 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं दैट शुड बी अ वेरी बिल्कुल फ्रीज़ होना चाहिए बर्फ़ होना चाहिए और यहाँ पे तो क्योंकि बिजली बंद भी होती है आती जाती भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम होती है क्योंकि बंद होगा तो घंटे घंटे फ्रीज़ नहीं रहेगा तो क्या ये वो होता नहीं है कि यकदम किसी चीज़ का ठंडा होना दोबारा से गर्म होना फिर ठंडा होना तो ये फिर नुकसानदेह नहीं होगा हमारे लिए आई वुड लाइक टू एड वन थिंग
फूड को जो चिलर टेम्परेचर है या फ्रीज़र टेम्परेचर है, इसके लिए बेस्ट है कि हम डेंजर जोन में ना रखें। जो हमारी फूड लाइन में उसको डेंजर जोन कहते हैं, वो है 5 to 65, इसमें नहीं रखना चाहिए। 5 सेंटीग्रेड से 65 तक ये डेंजर जोन है, तो इस डेंजर जोन में नहीं होना चाहिए। अगर लाइट जाती है और फ्रिज या फ्रीज़र का टेम्परेचर डेंजर जोन में आ गया तो वेरी क्विकली उसको निकालना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ वो डिफ्रॉस्ट होने के बाद वो स्मेल कर जाएगा गोश्त और ख़राब हो जाएगा। अच्छा आमिर भाई, एक और चीज़ है, हम अगर साहिब इस्तिताअत हैं तब भी हम यही करते हैं कि हमारे पास गोश्त के पैसे भी हैं, हम खा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी बड़ी जो है ना तादाद में उसे इंपोर्ट कर लेते हैं घर में कि रूटीन के से खा भी नहीं सकते। 3-4 दिन बाद बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, बंदा कहता है दालें पका लो यार, कुछ सब्ज़ी पका लो। हम कोशिश करते हैं, सब्ज़ी में भी गोश्त डर रहा है, हर चीज़ में डर रहा है, उसके बावजूद भी ये होता है कि ये चीज़ें इन दी एंड पड़ी होती हैं और फिर वो टाइम आता है कि हम इसे बाहर फेंक रहे होते हैं कि बू आ गई, ये हो गया, वो हो गया। हम थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि रिस्क क्यों नहीं लेते, थोड़ा अल्लाह पे बिलीव तवक्कल क्यों नहीं करते और गरीबों में क्यों नहीं बांटते? क्या कहेंगे हमारी ऑडियंस को आप इस हवाले से? जो शुरू में मैंने बात की कि उसको 3 हिस्से करने चाहिए और उसको देना चाहिए, बेहतर तो ये, बल्कि ये फ्रीज़र का सिस्टम ना ही हो तो बेहतर है कि हम 2 दिन या 1 दिन के लिए फ्रिज में रखें, बाकी सारा गरीबों को दे दें। बेहतर तो कुर्बानी का बेसिक यही है, कंसेप्ट यही है कि आप कुर्बानी दें फॉर एवरीथिंग, तो बेहतर है कि हम गरीबों को दें। लेकिन अगेन अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड का जिन लोगों को इशू है तो उनको गुर्दे का दर्द, ये सारे मसले स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर का भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर का हो सकता ऊपर गया तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें हो सकती हैं, गुर्दों के मसले हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम गोश्त जो आपको मैंने ग्रामेज बताई है कि वेट के हिसाब से अगर हम उतना ग्राम पर केजी यूज़ करें 24 आवर में तो इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा एक और तू चीज़, क्या खाना उसे होए वेट के हिसाब नाल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਰ। कहना जी मैं अगर वजन तू ज्यादा खावा तो मैंने क्या नुकसान दे आपके घर तो शहज़ोर आती होंगी, शहज़ोर यकीन जानो सदके दी सीरी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आंदी है, किलो दी होवे ते आधा किलो विच गोश्त निकलदा है। अच्छा लेकिन वो नजर आ रहा है ना सबके का जिधर आते वो निजाम उसका देखो ना, ये खर्चे दा आंदा है, ये सदके दा नहीं, खर्चे दा नहीं आना है निजाम पढ़ने थपकू लगदे हैं, थपकू खा पी के वॉशरूम में भी जाया करो, एकदम सारा इकट्ठा कर रहे हैं। थपकू लगदे हैं, एडिट हो जाए। आमिर भाई मुझे ये बताइएगा खुजरेवाला के गोश्त किस चीज़ का मुफीद है? क्या हमें बकरे का ज़्यादा खाना चाहिए या बड़े बैल वगैरह का खाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऊँट भी होते हैं, या ठीक है सारी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा ले लिया जाए? मलिक साहब देखना है कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है जी। अगर इसमें फ़ैट्स जो बड़ा गोश्त इसमें फ़ैट्स ज़्यादा है, छोटे गोश्त में फ़ैट्स कम है, तो बेहतर है कि हम बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, इसमें फ़ैट्स कम है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर उसका बड़े गोश्त की तरफ जाए उसमें फ़ैट ज़्यादा है तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना बकरे चाहिए, का तो जो है ज़्यादा यूज़ करना हुजूर चाहिए। वाला वैसे यंग जो एज है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि गोश्त हमारे जिस्म की मजबूती की एक जो है वो वजह बनता है। तो क्या यंग लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ के में पड़ जाते हैं कि डेली वो टिक्के लग रहे हैं, कबाब लग रहे हैं, कढ़ाइयाँ पक रही हैं, बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है, उनको क्या कहेंगे कि उन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? खाने का ये कि अगेन किस फॉर्म में हम बना बीफ के खाएं तो इजी होगा हमारे लिए? थैंक यू सो मच। होता क्या है, हम असल में जिस तरह फैट्स ऑलरेडी बीफ में ज़्यादा है तो घरों में जो हमारी ख़वातीन हैं वो साथ में ऑयल ऐड कर देती हैं और वो ऑयल जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए। साथ में हम मसाले इतने ऐड कर देते हैं या फिर उसको फ्राई की तरफ आ जाते हैं, तो फ्राई की तरफ जितना हम ओवर फ्राई करेंगे या जितना मसाले ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और अगेन हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, इवन यंग में भी, तो एहतियात करना चाहिए। अच्छा ये जो पाए हैं इनके बारे में भी थोड़ा जाते हैं। पाए कहते हैं कि कम एज होती है इनकी, हम पाए एक पाया हमने रख दिया नीचे, वो 2 महीने बाद भी हम निकाल के खा रहे होते हैं। पायों के अंदर वो जो एक उसकी उस गदूदा सा वो जो हम कुछ भी उसको लफ्ज़ दे सकते हैं, उनकी जो हड्डियों के बीच में मौजूद होता है जिसको हम यखनी बना के भी खाते हैं और ठीक कह रहे हैं मिक्स होती है, इसकी एज बड़ी कम होती है लेकिन हम उसको 3-3 महीने बाद कहते हैं कि अभी तो पाए पड़े हुए हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे आप? फ्रीज़ जो आपको मैंने टेम्परेचर बताया, अगर उसको टाइम पे इसको ब्लास्ट टेम्परेचर कहते हैं या फिर रैपिड कूलिंग कहते हैं। अगर हम पाए को उसी टाइम किसी ऐसी चीज़ में डालें जहाँ पे ज़्यादा आइस हम डालें, बर्फ़ डालें और उसको हम वेरी क्विकली फ्रीज़ करें तो 3 महीने तक इसमें कोई मसला नहीं है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आराम से हम रखें और पूरा दिन उस पर गुजर जाए तो उसका जो टेम्परेचर है वो अब्यूज़ हो जाता है और वही जो 5 to 65 टेम्परेचर है उसमें आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मारोश हुसैन देद कहूँगा आपको भी मैं, सोशल मीडिया टिकटॉक यूज़ हो गया,
कहते हैं कि टिकटॉक के ऊपर बेगैरती है। पहले पंजाब में सो हाई कोर्ट बंद करती है, फिर सिंध हाई कोर्ट बंद करती है, अभी पिछले दिनों बलूचिस्तान ने बंद की फेसबुक। हम पहले यहाँ पे बैठे थे तो हम आइडिया लगा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की तादाद कितनी है। तो एक भाई उठ के बोले कि अगर फेसबुक के हिसाब से जाएंगे तो तकरीबन ये 22 करोड़ से भी ज़्यादा है, कि मतलब बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो हैं फेसबुक पे भी हैं और फेक आईडीज़ भी हैं। ये जो कंसेप्ट चल पड़ा है कि पहले अंडरस्टैंडिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, क्या कहेंगी इस हवाले से आप? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इतने इम्पोर्टेंट मौके पर बात करने के लिए। आपने ये बात तो सुनी होगी कि औरतों को मर्दों के शाना बशाना होना चाहिए। जी जी। अगर हम मर्दों के बराबर चलेंगे ही तो ये मुल्क बढ़ेगा। हम कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की इसलिए कर रहा है कि हम अभी अपने आप को मनवा रही हैं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, टिकटॉक की बात कर रही हूँ, टिकटॉक का स्टार सबसे ज़्यादा कौन है? वुमेंस हैं, लड़कियाँ। अगर आप टिकटॉक का स्टार्स को देखेंगे मिलियन में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ। टॉप पर हमारी सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो जन्नत मिर्ज़ा है, फिर अलिशबा, सारे मतलब कि लड़कियाँ आ रही हैं। ये तो आप हमारे माशरे की गिरावटी का शिकार नहीं है। आमिर भाई आपको भी इन्वॉल्व करूँगा। लड़कियों को हम नाचता देखना चाहते हैं, उनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं, तो क्या माशरा मेरा गलत सिमत में नहीं जा रहा? ये इनकी बात कहीं भी ठीक है कि वो मुकाबले में आ रही हैं, लेकिन मुकाबला तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल की बुनियाद पे होता तो हम मान लेते। इसका मतलब है कि आप अगर नेगेटिव लड़की को देखें, चाहे वो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हम मीडिया पे खुद बैठे हुए हैं, लेकिन नेगेटिविटी करने वाली लड़की तो है वो ज़्यादा इन होती है। इसकी क्या वजह? यहाँ पे आइएगा। ज़रूरी नहीं है टिकटॉक पर हर लड़की नेगेटिव है। अगर एक लड़की स्टार है टिकटॉक पर, अगर वो पॉजिटिव बात करती है तो लोग उसकी सुनेगा। अगर कुछ होता है पाकिस्तान में, एक लड़की पे जुल्म होता है, वो बात करेगी, उसकी सुनी जाएगी। अगर लड़कियां ही आगे नहीं होंगी तो लड़कियों की बात कौन करेगा? ज़रूरी नहीं है लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं, हर टॉपिक पर वो आती हैं आगे, मानती हूँ हर टॉपिक पर आती हैं, लेकिन पॉजिटिव भी वो हैं। 80% मैं कहती हूँ वो पॉजिटिव। हाँ 20% हो जाता है, हर किसी की लाइफ है, हर कोई एंजॉय करता है, हो जाता है, पर 80% वो पॉजिटिव हैं, वो बोलती हैं, वो लड़कियों के बारे में बोलती हैं। आप लोगों को मतलब कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लड़कियाँ इतनी आगे जा रही हैं। सही कह रही है, सही कह रही है। रीम शाह देख लो जी, हर टॉपिक पे बोलती है, ना सियासत दा छोड़ दिए, ना खान पीन दा छोड़ दिए, ना ब्याह शादियां दा छोड़। वाकई लड़कियां आगे हैं भाई। वैसे रीम शाह ने पिछले दिनों ना एक बार पूरी सिंध कैबिनेट को हिला के रख दिया। तो मैं कह रही हूं, सारे अपना हाथ और घड़ियां बेचारे दिखा रहे थे। आमिर कहते हैं मर्दों की शाना बिशाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਪੈਵੇ ਨਾ जनाजा तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कलमा शहादत। हमारे ट्रेडिशन और हमारी चीज़ें यह इस बात का मौका देती हैं कि हम औरत को अपने बराबरी का हकूक़ दे दें। मलिक साहब, बराबरी का ये है कि अब देखिए माशरे में अब हमें ख़वातीन की ज़रूरत है हर मैदान में। तो अगर देखा जाए तो इस्लामिक इसकी हिस्ट्री आप देखें तो हर मैदान में शाना बशाना खड़ी हैं ख़वातीन। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देखें मैदान जंग में खड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ख़वातीन गलत है। एक दो ख़वातीन या कोई 2% या 3% की वजह से हमें हज़रत आयशा की मिसाल देते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की देते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा की देते हैं, फिर उनको हम जब रीड करें तो रीड में ये आता है कि खदीजतुल कुबरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली रात है जब हमारे यहाँ ये रस्म है कि मर्द अंगूठी लेके जाता है और औरत के हाथ में पहनाता है, और खदीजतुल कुबरा वेट कर रही हैं, अपने सारे जेवर डाल के को बंद कर दिए हैं, एक छोटी सी गठड़ी बनाई है जिसमें अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी कमाई है, और सरकार जो ही कमरे के अंदर आते हैं तो कदमों में निछावर कर देती हैं कि हुजूर वाला मुझे इससे बढ़ के कुछ चाहिए ही नहीं था। अगर उनकी सीरत को औरत अपना ले, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, कि मेरा जनाजा रात को निकालना क्योंकि मुझे डर है कि दिन के दौरान मेरा जो जिस्म हिलेगा या कपड़ा मेरे ऊपर होगा तो मर्द की कहीं निगाह मेरे जिस्म तक ना पहुँचे, अगर उनकी सीरत को हम अपना लें तो फिर तो मसले सारे हल हो गए ना। हुजूर वाला मैं 21वीं सदी की माँ बेटी बहन की बात कर रहा हूँ, इसके हवाले से कुछ बताइएगा। मलिक साहब, दीन या मज़हब जो है ये कोई सदी के लिए नहीं बना हुआ है, ये ताक़यामत है। बेशक अगर एक औरत बाहर निकलती है फ़र्ज करें तो वो उस औरत के साथ ज़्यादती कर रही है, या बाहर निकलने का मकसद है कि वो गलत कर रही है। जो परसेंटेज है, मैं बहुत कम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम परसेंटेज है, और वो गलत कुछ भी उसके लिबास ठीक नहीं या कुछ भी, तो वो उस औरत के साथ ज़्यादती करी जो घरों में बैठी है। मैं ये कहूँगा कि जो बापर्दा बैठी हुई या जो अपने जिसने खाउन के हेल्प करे उसके साथ ज़्यादती कर रही है, जिसने कैरेक्टर बिल्डअप करना है जी, उस मर्द को डिट्रैक्ट करेगी। और वो ये कि जो मर्द बाहर निकलता है, मजबूरी है बाहर निकलना, उसको डिट्रैक्ट करेगी। तो पीछे जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं, बापर्दा बैठी हैं, उनके साथ ज़्यादती करें। मैं तो ये कहूँगा कि उसका ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, और अपने कोशिश करनी चाहिए कि अब सुकून जो भी ड्यूटी है वो आराम से करें, और अच्छे कपड़ों में और अच्छे लिबास में। तलाक की रेशो 99% पिछले 3 सालों में बढ़ गई है। हम थे एवरेज 13% पाकिस्तान के अंदर डिवोर्सेस रेशो थी, अभी आ गया है 76%। लव मैरिज ज़्यादा है इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे किसका किरदार है? फैमिलीज़ किरदार अपना नहीं निभा रही, वालदैन नहीं निभा रही, या
हिम्मत नहीं पड़ पाती बच्चों में अपना जो है वो लव मैरिज को निभाने की? वालिदैन को चाहिए कि वो एक बेटी को रुखसत करने से पहले, अगर बेटी रुखसत हो ही ना, उसकी बात बताएं। लव मैरिज की उसने कहा मेरी करनी है, कर रहा हूँ, वरना मैं आपका नाम डुबो दूंगी, मैं चली जाऊंगी। वालिदैन के पास ऑप्शन नहीं है, इस पर बताइए। होना ही चाहिए। बच्चियों को मैं कहूँगा, बच्चियों को स्पेशली कहूँगा कि वो इस चीज़ को समझें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नेट पे बहुत मवाद, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई। उसकी अपनी लाइफ भी है, सिर्फ उनके वालिदैन नहीं, उनके भाई नहीं है, उनकी पीछे फैमिली नहीं, उसकी अपनी लाइफ ख़राब हो जाती है। उसमें बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं आजकल। तो उसको देखना चाहिए कि मैं अगर ये स्टेप उठाऊंगी तो मेरी लाइफ क्या है आगे, और क्या मेरी लाइफ ठीक होगी। साल 2 साल की तो बात नहीं है, उसके साथ अगर लाइफ गुजारनी है। अगर हम मगरिब का देखें तो मगरिब में फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है। उसकी वजह मेन ये है कि वो अपनी मर्ज़ी करती हैं और अपनी मर्ज़ी से शादियां करती हैं और अपनी मर्ज़ी से तलाक़ें लेती हैं। तो वहाँ ज़्यादा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और जो हमारी ख़वातीन है वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकती, वही फिर 2-4 साल 5 साल के बाद तलाक लेके उसके बाद परेशानी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं पढ़ी लिखी भी नहीं है, हमारे यहाँ ख़वातीन को बाहर इतना काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुख्तलिफ मारो ड्रेसिंग के हवाले से क्या कहेंगी? खान साहब ने पीछे स्पीच में बोला कि जो मर्द अट्रैक्ट होता है वो ड्रेसिंग जो है औरत का बड़ा किरदार होता है। अब इस तरह बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर कोई औरत भी बचे ना, क्योंकि वो जीन्स और उनके यहाँ यही सब कुछ वेयर किया जाता है। कनाडा की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, इवन कि चाइना की बात करूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क, जो पाकिस्तानी ड्रेसिंग है जो अफगानिस्तान की है, या इंडिया की बात करूं तो वो भी किसी ज़ुमरे में गलत ड्रेसिंग, इसलिए कि साड़ी का कंसेप्ट है वहाँ पे। तो ये जो ड्रेसिंग की खान साहब ने बात की, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ड्रेसिंग की बात करने से पहले आपने जैसे बात की बाहर की, यूरोप की, वहाँ पर लड़कियाँ वेस्टर्न शर्ट्स में होती हैं। वेस्टर्न हमारी सोच पे डिपेंड है। एक मैंने पिक्चर देखी थी रिसेंटली फेसबुक पे, एक लड़की गाउन में जा रही है, पूरी कवर है, लड़के उसे देख रहे हैं। एक लड़की पैंट शर्ट में जा रही है, लड़के उसे नहीं देख रहे। ये आप देखें किसकी सोच पे डिपेंड है हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल सोसाइटी पे। अगर हमारी सोसाइटी होगी, मैं ऐसे कवर होके जाऊंगी, मुझे लोग देखेंगे। मैं एक दूसरी सोसाइटी में जाती हूँ, मैं बिल्कुल शर्ट्स में जाती हूँ, फिट कपड़ों में जाती हूँ, वो मुझे नहीं देखते। तो ये सोसाइटी की बात है, ये लड़की की बात नहीं है, ये लड़की की ड्रेसिंग की बात नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की बात है। हाँ, ये बात गलत है, हमें सोसाइटी के हिसाब से रहना चाहिए। सोनी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमने माशरे को डिस्कस कर लिया, सबको डिस्कस कर लिया। माशरे के अंदर हमारे ही लोग हैं, हमारा ही भाई होगा, हमारा ही कज़न होगा, इन्हीं लोगों ने बाहर हेरिटेशन करनी है, लड़की को हेरिटेट करना है। जब हम अपनी बहन बेटी पे बर्दाश्त नहीं करते तो दूसरी की बहन बेटी को हम क्यों हुटिंग करते हैं? क्या कहेंगी? ये फिर उनकी बात है ना, सारी बातें जब वो बाहर करेंगे उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि घर पे अपनी भी माँ बहन है, कल को वो बाहर निकलेंगे तो उन्हीं के दोस्त या कोई और करेंगे ये काम, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते। और उन्होंने ये चीज़ करनी होती है कि कोई लड़की जा रही है बस उसको देख के माशाल्लाह ये सब कुछ करना। हाँ, ये देखो नहीं यार, ये ठीक बोलते हैं ना। हाँ सब, ये आपको ठीक बोलते हैं ना। अभी वो लड़की देखो ना, हमारे पास भी कितना खूबसूरत लड़की बैठी है। देखे ना, अब मैं इनका क्या हल निकालूं? आप सिंपल पुलिस को फ़ोन करें और इन जैसे लोगों को आप नजीज बकार कहीं पे आपको तंग किया जा रहा है तो आप फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं और पुलिस से मदद ले सकते 15 पे ना मिलाओ हमारा, क्यों? 911 पे मिलाओ तुम। वो तो अमेरिका का है। वो तो पाकिस्तान का पुलिस स्टैंड से नहीं आता है ना, अमेरिका का एकदम आ जाता है। हाँ जी हाँ जी पहुंच गए जी। मेरे तो निकाल दो, थोड़ी बंद करो। ये अल्लाह दुनिया को बंदा है, अल्लाह माफ फरमाए। और सुनाओ, बच्चे कितने हो रहे हैं आजकल? बच्चे का की मतलब तने बोला नहीं अच्छा जोर गाल हो रही थी, अच्छा जोर मैंने बोला क्या मतलब और के कदे सोना बंदा नहीं देखिए तू हैं? क्या मतलब के? देखें एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, आपने वर्दी पहनी हुई है तो आप हर किसी पे हाथ उठाएंगे? जनाब ਤੁਹਾਡੇ शो ਦੀਆਂ भी बड़ियां कंप्लेनां आईਆਂ कि पुलिस के बारे तुसी बड़ा गलत बयान ये कर। मैं हमेशा पुलिस वालों के फेवर में बोलता हूँ, ये बात याद फेवर रखना। में नहीं बोलते, मैंने आपके बड़े शो तके हैं। तके हैं आपने? मेरा बात सुने, ये इनकी बात से बुरा नहीं मनाना। हाँ सब पुलिस वाले से बैठे तो जरा। हाँ भाई, अल्लाह दी कसम, मैं तुम्हारी सिर दी कसम जाना, मैं इस कुड़ी ना कोई ऐसी गल अम्मी ये नहीं अबू बैठ। वही क्यों यानी? ये क्या होया? क्या मतलब? ये टेंशन ना लो इसका बात का, ये जो है ना फंक्शन पे गया ऊपर वाला ना। हेलो खबरदार, बात तो मुझे नहीं करनी है जो सामने। अच्छा आप टोपी पहन ले, आप ये बड़े मनहूस लग रहे हैं। वो बहुत अजीब से लग रहा है। बहुत मनहूस लग रहे हैं आप। मतलब लेकिन औसत डबल होगी, एक है तो एक है। ये देखें आप बिल्कुल ना जुगत फील करते हैं, आप फौरन रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर।
ये रिएक्ट तो एक्ट का रिएक्ट होता है और क्या होता है? हाँ जी, और कोई गिला शिकवा? और ये जब मैं चाय का कहती हूँ मैं बोलूँ मुझे चाय पिलाओ आगे से फजूल मजाक सुनाती हूँ हाँ जी, तुसी फजूल करना कर दे। मैं नहीं ये मैं नहीं फजूल करना कर दे। काफी क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਦੀ कोशिश एक मिनट हेलो हेलो अब ना तोड़ना अब मैं अब क्यों ना अब ना तोड़ना ये अब ना हेलो अब ना तोड़ना अब मैं कह रहा हूँ ये सचमुच ना तोड़ना ये सचमुच ना नहीं जनाब इतना गुस्सा करो, यकीन करो इधर आके तुम इतना गुस्सा करता है यार, मैं तेरे साथ कोई मुंह नहीं करता। अच्छा सारे मुंह ने कोई लाला बेटा। करो करिए यार जनाब जी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੰਨੋ भांडे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬਣਾ एक ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ भांडे ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਏ एक मिनट मेरी बात बैठे आप बैठे बैठे बैठो जनाब, बैठ के बात करो। एक गर्मी है स्टूडियो के एसी खराब है एक ऊपर आप आके तंग कर रहे हैं हमें ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਨਾਬ जी। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 15 ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ अच्छा सर है, अच्छा उनका थोड़ी सी मसला कार हल है। करना है ਓਏ ਖਬਰਦਾਰ ਫालतू ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਟਾ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ रिमांड किस चीज़ का लेंगे आप ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਆ शौकिया रिमांड आप नहीं ले सकते आपको पता है मेरा बात सुनो, ये पाकिस्तान में कितना समुंदर है? ਸਮੁੰਦਰ हाँ जी, 6-7 हैं यार आप ਓਏ ਕੀ ਓਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾ कितनी टूटियां लगी हैं, बहुत ज्यादा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾੜ ਦੇਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਹੱਸ ਤੇ हाँ, नहीं नहीं शो तो बात है। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੜਾਈ ਮੁੰਦੀ ਰੱਖੀ ਏ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ नहीं ये वैसे बात नहीं थी ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ नहीं ये पुरानी थी ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ हाँ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਜੁੜੇ ये भी ਹੋ पुरानी थी ये भी पुरानी थी ठीक है जी तेरा प्यो पायलट है, ਕਿਉਂ तेरा मुंह क्यों जंगी जहाज वर्गा? ये भी पुरानी थी ਬੰਦੇ ਪੁੱਤਰ का तेरा मुंह इस तरह है ना, हाँ। कि जिस तरह चैनक की को नली नहीं होती, हाँ। नली की तरह नहीं, हाँ। और नली दे के जो कागज का पूछा पाया उस ये नहीं थी ये नहीं थी ये नहीं थी ये नहीं थी आगे आओ जी हाँ जी और ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪੜਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ सच्चा शरीफ बंदे ने यकीन जानो इतना शरीफ आदमी इन्हों पनोई रक्षा चलाता है ये सारे शादी ते जा लगे इसने क्या अब तू बाद में बिल्कुल हराम की गड्डी च नहीं पैना इन्हें रक्षे लगे है पनोई का रक्षा चला कहना सन शादी हाल ला दियो अगला कहना जी एक रक्षे सारे बंदे आओगे नहीं इस तरह करो दूसरा रक्षा भी कर लो इन्हें दूसरा रक्षा रोकया तो जाके कहना है भाई साहब शादी हाल तक जाना है किन्ने पैसे कहना जो पिछले दिता ने वही मन दे दे कहना हुण इत्थे भी भैन देनी पेगी ये भी नहीं थी ये भी नहीं थी ये भी नहीं थी खबरदार ठीक कर रही सारे को बोला नहीं। ऐसे जैसा तू भी मरासी है ऐसे जैसा जी जी मुझे बहुत छेड़ता है ये बहुत छेड़ता है वो कोई बात नहीं मैं भी भैन भी छेड़ मैं ना बोलना गल सुनो ना नहीं रहने दो की हो गया दुनिया दे ना मेरी भैन ना मेरा भरा ना मेरी अम्मी ना मेरा अब्बा मैं कला ओनली वन बेटा तू छापरी जो है यानी कि बलैलर है वो की होता है आराम दा हाँ वो भी होता है ना जी, कल आओगे बंदे का अच्छा डॉक्टर साहब ये क्या नाम है आपका SHO साहब इनका राजीनामा कराया हमने आखिरी मैसेज लेना है प्रोग्राम के वक्त सुने फॉर्म तो पहले बेटा इनको पैंटेड कह ले नहीं तो तेन मार बड़ी पड़ी अच्छा एक मिनट वैसे अगर ये अंदर होता है तो कितनी सजा होगी इसे अंदर होएगा तो काफी सारा अंदर हो जाएगा ये जनाब जी पहले 9 महीने केड़ा ऐसा सजा देती है, अच्छा एक मिनट 9 महीने अंदर रह के जेल च ना 10 महीने तो बाद बड़ी जमानत होने मैं देखी थी अच्छा एक मिनट मुंह को इस तरह बढ़ाना उन्हें घर करने मुंह तो सीधा कर यकीन कर तुम जब इस तरह मुंह बनाते हैं ना मनु फिर बड़ा दूर तक निजाम याद आ जाता दूसरा निजाम ये ठीक है लेकिन ठोका ना सकता हाँ, ये बड़ा रोना चला है। ये दुख नहीं है जनाब, ये शबनम का कतरी है। तू शबनम से कतरे पाए कि नहीं जी ये नहीं दस रहे तू मेरे ते पा दे मेरे ते हैं अच्छा एक मिनट बताएं ना इसकी सजा कितनी होगी सजा होगी कुछ 6-7 महीने हो जाएगी तेरी बेटा तो फजूली जी ना लिहाजा कोई सुलह मैं ते SHO साहब हाँ जी चाहना कि सारी जिंदगी वास्ते कैद कर लेवे सारी जिंदगी वास्ते चला जरा ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਖਾਨ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ वो ठीक होता रहे मैं आना ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ जी हाँ जी ਬਸ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ हले ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ इधे ते ना रखा इसमें तू रख देना। कोई पता नहीं मेरे ते अच्छा दौर आ गया इस ते मैं नजर रखी है बेटा तेरे पे
देखा आपके सामने एक क्या मिनट क्या तेरे ते अच्छा दौर आ जाए तू की चाहना ये ते बुरा आ जाए ज्यादा सिर ते हाथ रख ऐसे जो साहब ये नहीं कह रहा ऐसे जाएं लेके जाएं थाने में ये लोग थाने ले जाके ते लमियों पा के अगली गल इनको पता है हाँ साहब वो साहब है मेरा हाथ रख देना जब लड़की का बाप बोल रहे तो हाथ रख दो ना तुम बस खा लो ना बस बेटा हेयर स्टाइल ना खराब कर कह बाजी मैनू माफ कर दे बाजी मैनू माफ कर दे ये बरीक बाजी किथों आ गई अल्लाह माफ फरमाए माशाल्लाह जी क्यों जी लग रहा है कि सुई है तो किसी धागा पाना है अच्छा इधर इधर माफी मांगी चल माफी मांग रहे थे माफी मांग और उस पहले नहीं तो मैं तेरा भांडिया का नुकसान कर दिया सारा तुम नीचे बैठ माफी मांगता हूँ आज के बाद मेरी तौबा है मैं गली मोहल्ले में किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा ना तंग करूंगा ना आवाजें कसूंगा मेरी यकीन जाने सचो साहब आंखें खुल गई हैं ये ऐसे ही है कि जैसे नेंद्रा आज मैं किसी की छेड़ूंगा कल मेरी बेटी को बहन को बात है बड़ी अच्छी बात है अच्छा आमिर भाई ये यकीन करो इस तरह का लोग अच्छी अच्छी बातें करके आखिर में बम रख के निकल इस किस्म की अच्छी अच्छी गल्ला करके ना लोग के वो गलत हो गया उतार के खेल दिया तू ना बोले तो माशरे तेरा नक ना बोले तो बेटा तेरा कुछ भी नहीं रहता जी अच्छा आमिर भाई क्या मैसेज देंगे हमारे सुनने वालों को मैं तो ये कहूँगा दो टॉपिक खाएं भी कम और लेडीज़ के हवाले से भी ओके ईद पे कोशिश कीजिएगा ईद तो गुजर गई तो उसमें ये कि कम से कम खाया जाए और स्पेशली उसमें ये कि वेजिटेबल्स साथ करें अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो 25% मीट होना चाहिए 25% फाइबर होना चाहिए 40% वेजिटेबल्स होना चाहिए और 10% फैट होना चाहिए तो इसमें पहले दिन से रेसिपी ये है कि पालक गोश्त आलू मटर गोश्त Yes, मतलब yes. हर चीज़ में सब्जी 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 सब्जी, सब्जी कद्दू बिल्कुल। गोश्त ये जो साथ साथ करते रहे तो वो ऐसे इजी ही, होता है ऐसे ही। ठीक है और क्या मैसेज देंगे ये जो आज आपने देखा है इस हवाले से मैं बच्चियों को स्पेशली कहूँगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि गेटअप ठीक रखें बाहर निकलना ज़ाहिर है मजबूरी है निकलते हैं हमें नहीं पता किस किस की मजबूरी है क्या बाहर निकलना बट ये कि अपना गेटअप ठीक रखें और अगर ऐसे फिर भी अगेन ऐसे कुछ लोग हों तो उस पर ज़्यादा वो ना कर ध्यान ना दें फोकस ना करें अपने काम से काम रखें मैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज किस तरफ जाना चाहिए और आजकल के माशरे को देखते हुए मैसेज अपना फाइनल दे दें लव मैरिज अरेंज ये तो फैमिली पे डिपेंड होता है उस पे डिपेंड होता है अब मैं ये नहीं कहूँगी लव मैरिज ही करो अब ये तो उस रिलेशन पे डिपेंड होगा अगर लव मैरिज इतना नहीं चलता मोस्टली मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज ही चलती है जैसे आप डाइवोर्स की बात कर रहे थे मोस्टली डाइवोर्स लव मैरिज को ही हो रही है शॉर्ट सा मैसेज मेरा यही है कि वजूद जन से है कायनात में रन क्या करा अल्लाह सुन इतना देता है हर कुड़ी कह रही होती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव फस। यू नहीं कहती हो कहती आई लव यू तो मैं तो छितर मार लव जो है ना वो कहती है आई लव यू भैया आखिर ते आखिरी गल सुनदा नहीं तू अच्छा अब आप अपने तकरीबन सारे बकवास बंद करें और प्रोग्राम वाइंड अप का Carry on. टाइम आज ठीक हो गया और हम सारे मिलके अपने प्रोग्राम का नाम लेंगे कि साडा हक केथे रख तो मिलता हूँ जी अगले शो में साडा हक एक मिनट दो फिर साडा हक अरे पहुंच गए जी मेरे तो गल हो गई ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ या अल्लाह अल्लाह को बंदा है अल्लाह माफ फरमाए और सुनो बच्चे कितने हो रहे हैं आजकल बच्चे का की मतलब कर रही है छोड़ गल हो आगे जा रही हैं सही कह रही है रीम शाह देख लो जी हर टॉपिक में बोलती है ना सियासत दा छोड़ दिए ना खान पीन दा छोड़ दिए ना ब्याह शादियां दा छोड़ वाकई लड़कियां आ गई हैं भाई अल्लाह दी कसम मैं तुम्हारी सिर दी कसम जाना मैं इस कुड़ी ने कोई ऐसी गल अम्मी मैं ट्यूशन जाना था उसको सदीक साहब ने एक दफा क्या किया कहना पुत्र इधर आ बरांडे जाके बह ओ मैं क्या बरांडे थले क्यों बैठा कहना पुत्र इस पक्के थले बैठने का बड़ा स्वाब है ओ मैं क्या इस पक्के थले क्यों बैठने का स्वाब है कहना मसीतो ला के ले आया की होया होया की भी आप मुझे ये बताओ आप लोगों को शर्म नहीं आती शायद ज़रूरी नहीं है टिकटॉक पर हर लड़की नेगेटिव है अगर एक लड़की स्टार है टिकटॉक पर अगर वो पॉजिटिव बात करती है तो लोग उसकी सुनेगा अगर कुछ होता है पाकिस्तान में एक लड़की पे जुल्म होता है वो बात करेगी उसकी सुनी जाएगी अगर लड़की सच्चा शरीफ बंदे ने यकीन जानो इतना शरीफ आदमी इन्हों का पनोई रक्षा चलाता है ये सारे शादी ते जा लगे इसने क्या अब तू बाद में बिल्कुल हराम की गड्डी च नहीं बहना इन्हें रक्षे लगे पनोई का रक्षा कहना सन शादी हाल ला दो अगला कहना जी एक रक्षे सारे बंदे आओगे नहीं इस तरह करो दूसरा रक्षा भी कर लो इन्हें दूसरा रक्षा रोकया तो जाके कहना है भाई साहब शादी हाल तक जाना किन्ने पैसे कहना जो पिछले दिता ने वही मन दे कहना हुण इत्थे भी भैन देनी पेगी